कृष्ण को कब मारोगे? यहां नारद जी कंस को जाकर के पूरी विधान परिपाटी बताते हैं। तो नारद जी ने जाकर के कंस से कहा कि आपने अपने शत्रु को अभी तक मारा क्यों नहीं? कंस बोला मैंने तो बहुत प्रयास किए, कितने सारे सैनिक भेजे, कितने सारे दूत भेजे, लेकिन वो कृष्ण मरता ही नहीं है। तब अंत में आज नारद जी ने सब सत्य बता दिया। बोले कि ये जो वसुदेव देवकी हैं, इनके 11 वर्ष पहले भादों के महीने में अष्टमी के दिन रात्रि को जो तुमको बेटी दी थी ना, वो बेटी इनकी नहीं थी, वो बेटी तो यशोदा और नंद बाबा की थी। इन्होंने अपना बेटा वहां छोड़ दिया, उनकी बेटी लाके तुमको दे दी। वास्तव में तुम्हारा शत्रु तो यशोदा और नंद बाबा का पुत्र कृष्ण है। जब ये बात पता चली, कंस को तलवार निकाल करके देवकी वसुदेव को मारने के लिए जाने लगा, लेकिन नारद जी ने रोका, बोले मारो मत, उन दोनों को तुमने मुक्त किया है, उनको बंदी बना लो और कृष्ण और बलराम को लाने के लिए किसी सैनिक को भेज करके उनको बुलवा लो। उनको बुलवा करके यहां पर धनुर्यज्ञ करो और धनुर्यज्ञ में वो मेले में घूमते रहेंगे, पीछे से धोखे से मार देना, तुम्हारा शत्रु मर जाएगा। कंस बोला मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा आपने बताया। और कंस को नारद जी ये बात सब बता करके सीधे पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में ठाकुर जी गौचारण कर रहे थे। नारद जी जाकर के बोले प्रभु कंस को कब मारोगे? भगवान बोले वहां मुझे मरवाने की पूरी प्रक्रिया बनवा करके आए हो, यहां मुझसे कह रहे हो कि उसको कब मारोगे? मैं ब्रज छोड़ के नहीं जा सकता, भगवान ने मना कर दिया। इन ब्रजवासियों के बिना, मैया यशोदा के बिना, ये श्रीदामा मधुमंगल आदि ये सब मेरे सखा हैं, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं जाऊंगा। नारद जी बोले मैं पर ब्रह्म के मुख से क्या सुन रहा हूं? ये पर ब्रह्म की वाणी नहीं है, मैं ब्रज छोड़ूंगा नहीं मैया के बगैर। ये मैया भ्राता सखा ये सब कब हो गया प्रभु? आप तो साक्षात पर ब्रह्म हैं, आपको संसार का कोई विकार पकड़ नहीं सकता। ये मोह आपके हृदय में कहां से आया? नारद जी से भगवान कहते हैं ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। और इन ब्रजवासियों ने अपने प्रेम पाश में मुझको बांध लिया, अब यहां से मेरा जाना असंभव है। नारद जी बोले तो फिर आपका अवतार व्यर्थ हो जाएगा, कंस को कौन मारेगा? आगे की समस्त लीलाएं रखी हैं वो कौन करेगा? द्वारिका की स्थापना करनी, 16,108 ब्याह करने, महाभारत युद्ध करा करके अर्जुन को ज्ञान उपदेश देकर के इस पूरे भूमंडल को गीता जैसा दिव्य ग्रंथ प्रदान करना है, कौन करेगा? आप ब्रज नहीं छोड़ेंगे तो ये लीला संभव नहीं हो पाएगी प्रभु, आपको करना पड़ेगा। भगवान बोले कैसे होगा नारद, मैं कैसे जाऊं? ये श्रीदामा आदि घूम रहे हैं ना, ये सुबह उठ करके सीधा पहले नंद भवन में आके मुझे देखते हैं और जब मेरा दर्शन कर लेते हैं ना तब पानी पीते हैं। मुझे देखे बिना इनके हलक से पानी नहीं उतरता। यशोदा मैया मुझे देखे बिना भोजन नहीं पाती है। ये सारी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी मेरे बिना? मैं इनसे प्रेम करता हूं लेकिन ये तो प्रगाढ़ प्रेम करते हैं मुझसे, ये कैसे जिएंगे मेरे बिना? नारद जी बोले लक्ष्मी को भी आप छोड़ करके आए हैं, शेषनाग को भी आप छोड़ करके आए हैं, जिनके साथ आप हजारों वर्ष निवास करते हैं, उन देवताओं का भी त्याग करके आए हैं, वह भी तो रह रहे हैं आपके बिना। और प्रभु आपका मुख्य रूप से उपस्थिति आपकी भाव से जरूरी होती है। आपका विग्रह स्थापित हो, विग्रह का चलना फिरना साथ में जरूरी नहीं है। आपका प्रेम भक्त, आपकी भक्ति हृदय में हो, केवल उसी मात्र से भक्त जीवित रह लेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, अब आपको ब्रज छोड़ना पड़ेगा, कंस को मारना पड़ेगा, बाकी की लीलाएं करनी पड़ेगी। नारद जी कौन है? भगवान का मन है। और नारद जी के अंदर जो इच्छा प्रकट होती है ना, वो समझो भगवान की ही इच्छा है। और भगवान की इच्छा नहीं भी होगी तो नारद जी जो सोच लेंगे वो भगवान को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन है भगवान का।
यहां कंस ने अक्रूर जी को ब्रजमंडल भेजा, जाओ जाकर के कृष्ण को ले आओ। अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त हैं। ये अक्रूर जी भी नवदा भक्ति के 9 आचार्यों में एक आचार्य हैं अक्रूर जी। इनकी भी बड़ी अद्भुत कथा है, लेकिन मैं प्रणाम करूं आज। अक्रूर जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं और मन में विचार करते जा रहे हैं, कन्हैया मुझसे मिलेंगे ना? वो मिलेंगे सही ना? वो मुझे देख करके कहीं पूतना आदियों की तरह राक्षस समझ के मार तो नहीं देंगे मुझको? वो मुझे हृदय से लगाएंगे? मुझे क्या कह के बुलाएंगे? मैं वैसे क्या लगता हूं उनका? मैं काका लगता हूं उनका। मुझे क्या कैसे बुलाएंगे, कैसे संबोधन करेंगे, सब सोचते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी जैसे ही पहुंचे वृंदावन, तभी ठाकुर जी के गायों का झुंड वहां से प्रस्थान कर रहा था। अक्रूर जी ने जैसे ही देखा कि ये तो ठाकुर जी की गाय हैं, तुरंत अपने रथ से उतर गए, जाकर के उन खुर के गड्ढों को देखने लगे। तभी देखा एक तरफ खुर के गड्ढे थे, एक तरफ ठाकुर जी के सखाओं के चरणों के चिन्ह थे, और उन सब के मध्य में कोमल कोमल ठाकुर जी के चरण चिन्ह थे। ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन करके अक्रूर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और सर्वप्रथम तो ठाकुर जी के चरण चिन्हों को अपने माथे से लगाया। फिर इतना विरह हुआ कि अक्रूर जी महाराज उन चरण चिन्हों में लेट गए, और लेटते लेटते अपने आप अपने शरीर को उन चरण चिन्हों में घुमाते हुए लेकर के जा रहे हैं, उन चरण चिन्हों के पीछे पीछे। सीधे पहुंचे नंद भवन की गौशाला में। सामने देखा तो पीतांबरी पहने हुए श्याम सुंदर खड़े हैं। श्याम सुंदर को देख करके विरह आतुर अक्रूर जी महाराज का शरीर कंपायमान होने लगा। तभी ठाकुर जी ने जाकर के उनको हृदय से लगाया, काका जी जय श्री कृष्ण। ये प्रेम उद्गार देख करके अक्रूर जी का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा कि भैया कैसे आए? आप कंस के सेनापति हैं, आपका यहां आगमन कैसे हुआ? बोले महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है मथुरा में, और उस धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को अतिथि के रूप में बुलाया है। भगवान नंद बाबा बोले हमारे बालक अतिथि के रूप में क्यों? बोले हमने सुना है आपके बालकों ने गिरिराज पर्वत उठाया, कालियानाग को भगाया, पूतना आदि राक्षसों को जो ब्रज को तबाह करने आए थे उनको आपके बालकों ने मारा। नंद बाबा बोले कोई तो कहते हैं कि वो सब राक्षस कंस ने ही भेजे थे। अक्रूर जी महाराज बोले मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपके बालकों के द्वारा किए गए इन पराक्रमों की वजह से इनको मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर बुलाया गया है। मैं इनको लेने आया हूं, स्वर्ण का रथ आया है लेने। नंद बाबा प्रसन्न हो गए कि राजा ने हमारे बालकों को बुलाया है। लेकिन पूरे ब्रजमंडल में जब ये बात फैली कि कन्हैया अब ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं, किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, केवल इस बात को सुनकर के इतना विरह हो गया ब्रज के ब्रजवासियों को। आकर के रात में ही नंद भवन के द्वार पर बैठ गए, और नंद भवन की ओर देख रहे हैं, कन्हैया हमसे दूर चले जाएंगे कल। कोई कहता अरे 2 ही दिन के लिए तो जा रहे हैं। बोले 2 दिन भी जिनके दर्शन करते करते यदि हमारी पलक झपक जाती है, तो एक क्षण का झपका हुआ पलक भी त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, 3 युग के समान लगता है। वो एक क्षण का समय भी 3 युग के समान व्यतीत होता है। तो सोचो 2 दिन के लिए कन्हैया दूर जाएंगे, हम कैसे जिएंगे इनके बिना? ब्रजवासी सब गोप ग्वाल सब गोपियां आकर के बैठ गईं, और सब इस प्रकार से बैठे हैं ताकि इनको लग रहा है कि कन्हैया हमारे मुखमंडल को देखेगा, उसको दया आ जाएगी तो शायद जाने से रुक जाएगा। रात्रि में मैया ने कन्हैया को सुलाया अपने पास, और रात भर कन्हैया का मुखमंडल देख रही हैं। 11 वर्ष 56 दिन हो गए आज कन्हैया को। आज तक यशोदा मैया ने एक दिन भी व्यतीत नहीं किया बिना कन्हैया को देखे। लेकिन 2 दिन कैसे रहूंगी मैं बिना कन्हैया के?
रात भर रुदन करती रही यशोदा मैया। प्रातः काल का समय हुआ, सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य भगवान आज उदित मत हो आप, क्योंकि आपके उदय होते ही कन्हैया चला जाएगा। यशोदा मैया के रुदन भरे मुखमंडल को देख करके अक्रूर जी ने सोचा मुझे अब इनको सत्य बता देना चाहिए। यशोदा मैया को एकांत में लेकर के गए अक्रूर जी और कह दिया, मैया आपको कुछ बताना है, बताओ। मां, ये कृष्ण बलराम आपके पुत्र नहीं है, इनकी मां देवकी है। कंस के भय के कारण अष्टम गर्भ ये यही हैं माता देवकी के। कंस के भय के कारण अष्टमी की रात्रि में वसुदेव जी इन बालकों को लाकर के आपके यहाँ छोड़ गए। आपकी बालिका को ले जाकर के कंस को दिया। आपने सुना होगा एक अष्टभुजी देवी प्रकट हुई जिसने कंस के सिर पर लात मारी थी, वो आपकी बेटी थी। वास्तव में कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, ये तो देवकी के पुत्र। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आशा में रहोगी मेरा बेटा आएगा, लेकिन अब वो आएंगे नहीं कभी, अब ये देवकी के पास ही रहेंगे। और ये भाव सुनकर के यशोदा मैया भाव विभोर हो गई। संपूर्ण लीला ठाकुर जी के बालपन की एक एक स्वरूप ठाकुर जी के यशोदा मैया के नेत्रों में घूमने लगा। पहले तो यशोदा जी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब अक्रूर जी ने बैठ करके समझाया तब यशोदा जी को विश्वास हुआ। वो अचेत मूर्छा अवस्था में आ गई कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। ठाकुर जी सबसे मिल रहे हैं, गोपों को प्रणाम कर रहे हैं, गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं। आज मानो वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी भी अपने नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। कन्हैया आपके बगैर कैसे जिएंगे हम। छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी ठाकुर जी के आसपास घूम रहे हैं, कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ। ठाकुर जी सबको कह रहे हैं मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन सबके मन में यह भाव आ रहा है कहीं ये परसों बरसों के समान ना हो जाए। श्री किशोरी जी के पास गए, हे किशोरी जी, इन सब से तो नहीं कह सकता, लेकिन आप जानती हैं कि अब मुझे आगे की लीला के लिए ब्रज से जाना पड़ेगा, आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। किशोरी जी कहने लगी आपकी इस बात का मुझे उत्तर क्या देना चाहिए, आप मुझे खुद बता जाओ। मैं आपको रोकूं कि जाने की आज्ञा दूं? क्यों? प्रेमी यदि सदा सर्वदा के लिए दूर जा रहा है तो प्रियसी को ऐसा कहना कि चले जाओ, ये शोभा तो नहीं देता, ये प्रेम का लक्षण तो नहीं है। और यदि कोई अपना किसी शुभ कार्य के लिए जा रहा है तो उस जाते हुए को टोकना ये भी उचित नहीं है। मैं आपको रोक सकती नहीं हूं, आपको जाने की आज्ञा दे नहीं सकती, मुझे क्या उत्तर देना चाहिए आप मुझे खुद बताओ, क्या कहूंगी? अंत तो गत्वा ठाकुर जी नीची नजर करके बस किशोरी जी के चरणार बिंदों का दर्शन करते हैं और वहां से प्रस्थान करने लगते हैं। रथ में बैठ करके ठाकुर जी सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं, बोले अब रोना धोना बंद करो, मैं परसों आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर के जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, रथ की जाने की आवाज सुनकर के यशोदा मैया की अचेत अवस्था टूटी, तुरंत अपने कक्ष से दौड़ी, नंद भवन से बाहर निकल करके आई। रथ को जाता हुआ देख यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ी, अरे कन्हैया रुक जा, अरे लाला रुक जा, अरे अरे लाला नेक रुक जा, मेरी नेक बात सुन जा। यशोदा जी के शब्द जब कन्हैया के कान में पहुंचे, चलते हुए रथ से ठाकुर जी कूद पड़े, दौड़ करके गए, मैया यशोदा को अपने हृदय से लगा लिया। यशोदा मैया ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श कर रही है, ठाकुर जी के वक्षस्थल का स्पर्श कर रही है, ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही है, और पूरे अंग का स्पर्श करते हुए अंत में चरणों का स्पर्श करती है। जैसे चरण छूती है ठाकुर जी बैठते हैं, मैया क्या कर रही है तू? यशोदा मैया कहती हैं, लाला अब कब तक छुपावेगो मुझसे, मुझको आज पता चल गई है तू मेरो लाला ना है, तू देवकी को बेटा है।
कन्हैया तू अपनी मैया के पास जा रहे हो है, मुंह को एक वचन दे के जा। तू अपनी कभी मैया से ये ना कहवेगो कि यशोदा ने मुंह को उखल से बांधो, मुंह को कभी छड़ी दिखा करके डांटो, मुंह को कभी मारो, ये सब बात कभी देवकी सो कहियो मत, नहीं तो बोलेगी कैसी माँ है यशोदा, मेरे बालक को पीटो माने। और दूसरा वचन मुंह को देके जा, अब तू जीवन भर लौट के नहीं आवेगो, मैं जानू या बात को, लेकिन दूसरा वचन मुंह को ये देके जा, जब भी